आध्या से पहले अनुपमा तक पहुंचा आध्या का पश्चाताप। आंसुओं से भर गया अनुपमा का सीना, एक मां का सीना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कबर्ड के अंदर मां और कबर्ड के बाहर बेटी, सीन बहुत ही प्यारा था। मगर इस सीन से पहले ही अनुपमा तक अपनी बेटी का दिल पहुंच गया, हार्ट पहुंच गया, एक लेटर के जरिए जिसमें आध्या ने पश्चाताप किया था, जिसमें कि आध्या को कोई कहीं ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कभी मेरी मम्मी मेरे पापा मुझे मिलेंगे। ये लेटर आध्या ने कब लिखी ये अनुपमा को नहीं पता, मगर इतना पता है कि यहाँ पे आध्या कितनी तंग है और कितना आध्या के अंदर अपने मम्मी पापा के लिए प्यार है और अपने किए पे पश्चाताप है। तो बात करते हैं इस लेटर के ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज का एपिसोड। उम्मीद नहीं थी मुझे लगता था कि ऐसे ही निकल जाएगा एपिसोड कि अनुपमा आई। अनुपमा जैसे कि हमने वीडियो रात को ही डाल दिया था कि ये सब होने वाला है, तो मुझे उसी से लग रहा था कि अनुपमा आएगी, अनुपमा कबर्ड में छुप जाएगी, आध्या हेल्प करेगी और चली जाएगी। मगर ये इतना इमोशनल होगा एपिसोड कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। बड़े ही दिनों बाद, महीनों बाद ही कहूंगी कि मुझे जो है अपनी आंखों में नमी महसूस हुई आज का एपिसोड देखने के बाद, वो लेटर को सुनने के बाद और कबर्ड वाला सीन देखने के बाद। अब वो लेटर शुरू ही सॉरी वर्ड से होती है। ये सॉरी जो हम कब से बात कर रहे थे कि आध्या को क्यों नहीं फील हो रहा, क्यों नहीं अपनी माँ की इंपॉर्टेंस फील हो रही। माँ तो बार बार उसकी हेल्प करने जा रही है मगर इस बच्ची को फील नहीं हो रहा। तो कहते हैं ना कि जब ठोकर लगती है तो बड़े से बड़ा इंसान भी संभल जाता है। कुछ मूर्ख होते हैं तोशु पाखी जैसे जो कभी संभलते नहीं है, मगर अभी शायद उनकी जिंदगी में भी वो ठोकर लगना बाकी है। मगर आध्या को वो ठोकर लगी। जैसे ही आध्या को पता चला कि ये मेरे नए पेरेंट्स, जिनके साथ वो हंसी खुशी आई होगी कि फोस्टर पेरेंट्स हैं, सब कुछ है इनके पास, तो मैं खुश रहूंगी। मगर जैसे ही उसको वो कैद महसूस हुई वैसे ही आध्या को अपने पहले माँ बाप याद आ गए, अनुज और अनुपमा। उसको अपनी माँ की हर वो कोशिश याद आई जो उसने आध्या की तरफ बढ़ने के लिए की, मगर अपनी बेवकूफियां भी याद आई कि मैंने अपनी माँ के साथ क्या क्या किया। मैंने अपने ही मम्मी पापा को अलग करने के लिए कितनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की। क्योंकि जब इंसान किसी मुसीबत में फंसता है तब उसको वो सब याद आता है जो उसने किया होता है। जिन पेरेंट्स ने आध्या को अपना बच्चा समझा, उन्हीं पेरेंट्स को आध्या ने अलग करने की कोशिश की। इसीलिए आध्या ने ये सारी बातें उस चिट्ठी में लिखी। और अनुपमा जब वो चिट्ठी पढ़ रही थी उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और नहीं रुकेंगे, जैसी अनुपमा है। उसको बस यही खुशी हो रही थी कि मेरी बेटी मुझसे नफरत नहीं करती है। उसकी यही विक्ट्री है, यही जीत है अनुपमा की। वो तब से इसी बात की कोशिश कर रही कि मेरे पास मेरी बेवली रहे ना रहे मगर मुझसे नफरत ना करे। और आज उसकी चिट्ठी ने यह बता दिया कि अनुपमा की बेटी अनुपमा से नफरत नहीं करती है, क्योंकि ये ताना उसको उसके अपने बच्चों ने मारा, तोशु पाखी ने मारा, वनराज शाह ने मारा, यहां तक कि अनुज ने भी मार दिया। बाकी सब तो भीड़ है ही ताने मारने के लिए। तो इस ताने का जवाब आज खत्म हो गया। आज अनुपमा की बेटी छोटी ने अपनी लेटर में लिख दिया कि वो पछता रही है अपने इस सारे किए कराए पे। इसीलिए अनुपमा के अंदर का सारा वो लावा फूटा आंसुओं के जरिए, एक मां का लावा कि मेरी बेटी मुझसे नफरत नहीं करती है, मैं सबको बताऊंगी। सोचिए कितना दर्द होगा उसके इस जर्नी में। तो आध्या जिस तरह से आज आई है सामने, क्योंकि पहले चिट्ठी के जरिए, पश्चाताप के जरिए, फिर खुद आई है सामने और उसने साबित किया है कि वही है अनुपमा की बेटी जो इस सिचुएशन में भी दिमाग रखती है। अगर वही सिचुएशन अगर हम सोच के चलते, ये सीन उल्टा भी हो सकता था कि मुझे आप छोड़ के मत जाओ मम्मी, मैं अब यहां नहीं रह सकती, आपको मैंने देख लिया, आपने मुझे देख लिया, अब हम दोनों भाग जाते हैं यहां से।
और अनुपमा अगर अकेली चली जाती तो एक्सीडेंट वाला फिर से हम सोच सकते थे कि आद्या के दिमाग में आ जाएगा कि मम्मी ने फिर से मुझे छोड़ दिया, मगर आज आद्या वैसी नहीं है। आद्या को अपनी हर गलती का एहसास हो चुका है, इसीलिए जब अनुपमा यही बात कहती है कि मेरा बहादुर बच्चा है तू, है ना मेरा बहादुर बच्चा, आद्या हाँ में सर हिलाती है और आज वो सिचुएशंस को समझ भी रही है। तो आज ये जो अनुपमा के अंदर का सबसे बड़ा जख्म जो है वो हील हो गया है। अब अनुपमा को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बीमारी तो खैर आएगी, मगर वो एक मुकाम होगा अनुपमा का रेस्ट करने का, क्योंकि अनुपमा को रेस्ट भी तो चाहिए। तो मजेदार है दोस्तों आज का एपिसोड और ये वाला पश्चाताप वाला सीन। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.